संसार के पदार्थों में राग अभी तक कैसे बना हुआ है? तो जब जान लिया कि ये सीप है, चांदी नहीं, तो उसमें आसक्ति क्यों आएगी? यह मरु भूमि का जल है, तो फिर उधर दौड़ने की इच्छा कैसे होगी? तो ऐसे ही अगर तूने संसार को जान लिया कि यहाँ एक ब्रह्म के अलावा या मेरे अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं, तो तेरा मन उधर क्यों भाग रहा है, क्यों दौड़ रहा है? सर्वव्यापी अनंत चेतन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित आत्मनिष्ठ ज्ञानी, सब में समभाव से देखने वाला, अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को अपने आत्म स्वरूप में कल्पित देखता है। जैसे स्वर्ण के अलंकारों में स्वर्ण ही सत्य है, बर्तनों में मिट्टी ही सत्य है, ऐसे सारे दृश्य संसार में एकमात्र आत्मा ही सत्य है। ऐसा जिन्होंने अनुभव कर लिया है, फिर उनका मन इन अनित्य भोग पदार्थों की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसीलिए वह किसी पदार्थ के ग्रहण त्याग की कोई इच्छा नहीं करता है। तो इसलिए उसको ये ले आऊं, ये भी मिल जाए, इसको छोड़ दूं, ऐसा उसके मन में ग्रहण त्याग का भाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि दो में ग्रहण और त्याग होता है। जहाँ एक ही है तो किसका ग्रहण करेगा और किसका वो त्याग करेगा। ऐसा उसके बुद्धि से जब भेदभाव समाप्त हो गया तो अब उसका मन राग द्वेष से भी मुक्त हो गया। क्योंकि उस ज्ञानी ने अपनी अखंडता, सर्वव्यापकता अनुभव कर ली है। ज्ञानी ने क्या देखा है कि सब मुझ में कल्पित है, मुझसे सब हैं, मुझसे सब हैं और मुझसे सब कल्पित हैं। इसलिए उसका संसार के भोग पदार्थों से मन हट जाता है। योमा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणिष्यामि स च मे न प्रणिष्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझको व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। जिसने परमात्मा की अखंडता का बोध कर लिया कि वो सब देश में, सब काल में और सब रूप में है, और ये भी जान लिया कि कोई भी पदार्थ मुझसे अलग नहीं है, सब मुझ में व्याप्त हैं और मैं सब में व्याप्त हूँ। जैसे कपड़ों में ताना बाना होता है, ये सूत इधर गया है तो ये सूत इधर से गया है, ऐसे तो मैं उससे अलग नहीं हूँ और वो मुझसे अलग नहीं है। ऐसे कपड़ा बनता है एक पे एक सूत को ऊपर नीचे करके। तो ये सारा संसार ऐसा ही है जैसे कि सूत के डोरे से बनी हुई माला और सूत के द्वारा ही बने हुए मणके, तो वो मणके उससे अलग नहीं। जैसे ये कपड़ा, तो कपड़े के अंदर ये जो मैंने गांठ लगा के दिखा दी है,
तो ये गांठ कपड़े से अलग नहीं है। कपड़ा भी इस गांठ से अलग नहीं है। तो ये कपड़ा और गांठ दो नहीं बल्कि एक ही है। तो ये सारा जगत ऐसे ही समझो जैसे कि कपड़े में गांठ कपड़े से अलग नहीं, ऐसे ही ये जगत मुझसे अलग नहीं, एक है। तो जब अद्वैत का बोध हो जाता है तब और उधर मन आकर्षित नहीं होता है। ये भजन्ति तू माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। तो जो भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मुझे ही अपना सब कुछ मानते हैं कि तुम ही पिता माता भाई बंधु सब तुम ही हो, ऐसा जो मेरे को अनन्य भक्ति करते हैं, मैं उनसे सदा मिला हुआ रहता हूँ, उनसे कभी अलग, वो मुझसे अलग नहीं और मेरे से वो अलग नहीं। जिस ज्ञानी के लिए सर्वभूत मैं रूप हो गए हैं, आत्म रूप हो गए हैं, उस एकत्व दर्शन करने वाले ज्ञानी के लिए अब किसके प्रति मोह होगा एवं किसके अभाव में शोक होगा? जिसने अपनी अखंडता का अनुभव कर लिया है, उस ज्ञानी के लिए न तो किसी के प्राप्त होने से हर्ष होगा, न किसी के चले जाने से दुख होगा। हर्ष शोक दूसरे के अपेक्षा से होता है। ज्ञानी के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो किसको वो देखकर हर्ष करेगा या किसके जाने से दुख मनाएगा? ज्ञानी के लिए न तो जन्मने वाले का हर्ष है, न जाने का मरने वाले का शोक होता है, क्योंकि वो एक अपनी अखंड सत्ता को ही अनुभव करता रहता है। नाम रूप की सत्ता उसके मन में नहीं रहती है। वो अधिष्ठान को देखता है, अधिष्ठान सत्य है, स्वर्ण सत्य है, अलंकार बने या बिगड़े उससे उसको कष्ट नहीं। ज्ञानी पुरुष शोक मोह से रहित निजानंद से ही आनंदित रहता है। किसमें आनंदित रहता है? अपने आप में, निजानंद में, क्योंकि आत्मा से बड़ा और विश्व में कुछ सुख नहीं है। और वो रोज अनुभव करता है, पत्नी को, पति को, पुत्र को, धन को, मकान को, कार को, सबको देखता है, पर वो सुख नहीं जो गहरी निद्रा में उसको अनुभव में आता है। तो ये उसने देख लिया कि मैं आत्मा ही आनंद स्वरूप हूँ और जगत में कोई भी पदार्थ आनंद रूप नहीं है। यदि जन्म मृत्यु के लिए हर्ष शोक होता है तो समझना चाहिए कि अभी आत्मा में ठहराव नहीं हुआ है। तो हे जनक, अगर तुझे अपने परिवार में संबंधियों को लेकर, पुत्र पुत्री को, रानियों को लेकर जन्म और मृत्यु का सुख दुख लगता है, तो अभी तेरी आत्मा में स्थिति हो जाती तो न आत्मा में जन्म है, न आत्मा में मृत्यु है। लेकिन तुझे जन्म मरण का, संयोग वियोग का सुख दुख लगता है, तो तेरी भी स्थिति कच्ची है, आत्मभाव तेरा दृढ़ नहीं हुआ। ज्ञानी जन जानते हैं कि यह प्रकृति का अटल सिद्धांत है। ज्ञानी लोग प्रकृति के अटल सिद्धांत को जानकर वे दुखी नहीं होते हैं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद में वर्षा, ये प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है वो मरता है, मरने वाला फिर जन्म लेता है। ये नियम सिद्धांत अटल है।
इसलिए वो दुखी नहीं होता है। रोग आया है वो जाएगा, धन आया है, गरीबी आई है, वो भी सदा नहीं रहेगी। तो ये प्रकृति का नियम जानता है ज्ञानी, इसलिए वो हर्ष शोक नहीं मनाता है, राग द्वेष नहीं करता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्युश्च। जब वो देखता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित होगी, उसे किसी तरह बचाया नहीं जा सकता। हिरण्यकश्यप ने भगवान से कितनी प्रतिज्ञा कराई अपने बचने के लिए, भगवान ने आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन फिर भी उसको मरना पड़ा, क्योंकि ये नियम है, जो जन्मेगा वो मरेगा, वो रह नहीं सकेगा। हे जनक, यदि तुझे आत्मदर्शन हो चुका है और तेरी सर्वत्र आत्मदृष्टि हो चुकी है, तब इस ज्ञान से अहम भाव भस्मीभूत हो जाना चाहिए। क्या कहा है जनक जी को, बोलो। यदि तुझे आत्मदर्शन हो चुका है, आत्मदर्शन का मतलब है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, ऐसा दर्शन नहीं होता है। आत्मदर्शन का मतलब है मैं ही हूँ। यह मैं, जैसे देह के प्रति अज्ञान अवस्था में था कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये देह दर्शन था, अनात्म दर्शन था। लेकिन आत्मदर्शन हो गया तो फिर आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा जब भाव आ गया तो, और तेरी सर्वत्र आत्मदृष्टि हो चुकी है, और मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है। अपने देह के प्रति भी भाव हट गया और आत्मभाव जग गया, और जो भी दृश्य दिख रहा है उसमें भी आत्मभाव आ गया। तब इस ज्ञान से अहम भाव भस्मीभूत हो जाना चाहिए। तो ये निश्चित है कि फिर अहम और मम, मैं और मेरा, ये भाव समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि दो में मेरा कहा जाएगा, मेरी कहा जाएगा, ग्रहण त्याग होगा।